बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 47 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी राम अवतार ने बताया कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहा हूं और अब भी रहूंगा। किसी कारण मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई पार्टी की तरफ से दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन करा चुका हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि वार्ड की जनता वालों का मुझे भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है। लगातार मैं संपर्क में हूँ, सभी क्षेत्र के लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए मैं इस बार नगर निगम का पार्षद बनकर जनता की सेवा करता रहूँगा और करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने वार्ड नंबर 47 का सही से विकास करें। बरेली से आजम खान की रिपोर्ट। महोदय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम अवतार राठौर है। किस वार्ड से आप जो है सभासदी का इलेक्शन लड़ रहे हैं? वार्ड 47 से। किस पार्टी ने आपको टिकट दिया है? मैं निर्दलीय लड़ लिया हूँ। तो किन किन मुद्दों के सहारे आप जो है पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं इस वर्ष? मेरी यहाँ जो है लाइट है, नाली है, रोड है और छोटी मोटे काम होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। मेरी यहाँ आवंटन 10वां स्थल का जो हुआ है वो जगह माननीय पार्षद जी नथुराज जी करा गए थे। उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी, उसमें लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा, वो मैंने कब्जा मुक्त कराया और उसमें 28 लाख रुपया मंजूर करीब करा दिया। उसको भी बनाने का काम करूँगा। वो सारे समाज, एक समाज की नहीं, वो सारे हिंदू समाज की है। और उसमें मैं जल्द से जल्द, मुझे मेरी जनता जो है आश्वासन दे और जिताए तो मैं उसको बहुत जल्दी बनवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला काम मेरा 10वां स्थल बनाने का होगा। उसके बाद में रोड हैं, लाइटें हैं और खंबे हैं, बहुत से ऐसे और छोटी मोटी और भी कोई काम होते हैं लोगों के, वो सब कुछ बनवाने की। प्रधानमंत्री योजना के भी काम होते हैं, मकान बनाना है और विधवा पेंशन है, बच्चों की शादियां हैं, जैसे लड़की है कुंवारी तो उनके खाता आता है प्रधानमंत्री योजना से, वो भी पैसा दिलाने का काम करूँगा। जो मेरे स्तर का काम है, सरकारी काम, वो मैं अपने स्तर का सारा करूँगा, पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। और मेरे ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बच्चों की सबकी शादी हो चुकी है। मैं केवल अब बिल्कुल मुझे काम ही क्षेत्र में करना है और जनता का अपनी काम कराना है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ पिछले भी कई वर्षों से, पिछले 34 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। भाजपा ने कोई कारण रहे होंगे या कोई मेरी कमियां रही होंगी, हो सकता है पार्टी के प्रीत, तो मेरा समय पर टिकट नहीं दिया। पहले आश्वासन था कि टिकट आपको मिलेगा, फिर नहीं दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है पार्टी से। हो सकता है मेरी कोई कमियां रही हो, मैं तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, माननीय विधायक जी हो या सांसद जी हो। मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है, ना मेरा कोई रंजिश है आपसी, कोई मतलब नहीं है। और हमेशा भी मैं उनके साथ रहूँगा, ऐसा नहीं है निर्दलीय हूँ तो। भाई साथ सत्ता में तो रहने का काम ही है, सत्ता में जब रहेंगे तो काम कराएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा था कि विकास काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आपके वार्ड की कंडीशन अक्सर देखी जाती है कि जगह जगह नालियाँ और जगह जगह वहाँ पे जो सीवर वो सब खुदा पड़ा हुआ है। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में कभी विधायक जी ने और माननीय सांसद जी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। तो हमारे सभासद जी हुए, उन्होंने बेचारे ने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने कराने की कोशिश की। और अब जो बाकी काम बचा हुआ है वो मैं कराऊँगा। आपका आशीर्वाद, मेरी जनता का क्षेत्र का आशीर्वाद मिलेगा, वो सारा काम कराने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से भी मैं वो करता हूँ कि आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दें, पत्रकार लोग जितने हैं आशीर्वाद दें, और साहब वो मैं आपके खरा उतरूँ अपने वार्ड में और आप लोगों का आशीर्वाद से। वार्ड की, आपके पूरे वार्ड की लगभग कितनी जनसंख्या है? 7600। लगभग वोटर कितना है? हमारे समाज का, सारे हिंदू समाज का वोट जो है 5300। और समाजों का वोटर कितना और है? समाज का करीब 2200। तो जनता का क्या रुझान आ रहा है? आप अगर जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता का क्या रुझान है आपकी तरफ? जनता का रुझान मेरे प्रति पूरा है और आपकी कृपा से जनता मुझे जिता के भेजेगी निगम में, और मैं जनता के लिए प्रति खरा उतरूँगा और काम भी कराने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से आपने बहुत सारी योजनाएं बताई थी कि इन योजनाओं पे मैं काम करूंगा, यूथ को लेके या इन चीज़ों को लेके आपके पास में कोई ग्राफ है, कोई योजना है? योजना तो ग्राफ भाई है ही, सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें भी मैं साथ देने का, भाई बच्चों के लिए करूंगा जो भी हो सकता है, जो मेरी मदद हो सकती है। महिलाओं और बालिकाओं को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? महिला बालिकाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो 18 साल के बच्चे हैं उनकी शादी के लिए पैसा आता है। और
जो है विधवा पेंशन है, आदमी ख़त्म हो जाता है उसके लिए भी पैसा आता है, जो तत्काल ख़त्म हो जाता है उसके लिए 30,000 रुपया आता है, वो भी दिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सब कुछ अपने मेरे निगम से ही माध्यम से ही होती हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से मुझे पूरी अपील कर रहा हूँ और जनता मेरे लिए आशीर्वाद भी दे रही है और जनता कह रही नहीं आपको नगम भेजेंगे। अगर आप नगर निगम जाते हैं, आपकी सीट वार्ड नंबर 47 से रिजर्व होती है, आप जीतते हैं, तो आप पत्रकारों के लिए क्या कर सकते हैं? पत्रकारों के लिए जो मुझसे हो सकता है करूँगा और पत्रकारों का मैं आशीर्वाद भी चाहूँगा और पत्रकारों से बातचीत भी करूँगा कि साहब मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हो सकता है कि मैं उनसे अनुभव में छोटा हूँ, वो उम्र में मुझसे छोटे हों, मगर फिर भी मेरा काम ये रहेगा कि मैं साहब पत्रकारों से मिलकर काम करूँ और उनका भी आशीर्वाद दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।